वाह जी वाह, डंकापति ने डंका बजवा दिया। ईरान में, अमेरिका में, चाइना में दबा के डंका बज रहा है। अमेरिका में 30 साल की सजा, सारी संपत्ति जब्त। हिंदू है, कोई और नहीं है। अब बोलेंगे खुल के, तुम भी बड़ा खुल के बोलते हो ना। ईरान में 19 गिरफ्तार और 2 राजनयिकों को निकाल दिया, क्योंकि राजनयिकों को उस देश के अंदर सजा नहीं दी जाती, निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद अगर वो उस पर हो जाएंगे ना, बाद में चलेगा फिर मुकदमा। बड़ा जबरदस्त डंका बज रहा है। और 19 के 19 में है ना, बड़े कमाल की बात है ना, कोई सिख है ना कोई मुसलमान है। कौन है फिर वो 19 जासूसी के आरोप में जो गिरफ्तार हुए हैं? कमाल का डंका बज रहा है भाई। ऐसा डंका तो किसी किसी का बजता है। एक डंका पति खुद का तो बजता ही था डंका, अब विदेशों में इनका बजने लगा। वो चाइना के जो B2 की वो खुफिया जानकारी दे रहा था, क्या मिल रहा है ये करके ऐसे। एक यादव जी और गिरफ्तार हुए हैं नेवी के, जानकारी दूसरे उसको दे रहे थे, दुश्मन देश को जानकारी दे रहे थे अपने देश की। कल ही गिरफ्तार हुए हैं, कल ही गिरफ्तार हुए हैं श्रीमान जी। मिलता है क्या तुम्हारे को ये बताओ, अपने देश की खुफिया जानकारी किसी दूसरे को देकर, और फिर बाद में जब सजा मिलती है तब तब रोते हो फिर तुम। पहले तो कुछ रुपयों के लालच में तुम ऐसा काम करते हो। और बड़े कमाल की बात है, सारे के सारे एक उसके धर्म के निकल रहे हैं। चलो छोड़ो, हम तो क्यों बताए कौन से धर्म के हैं। लेकिन भाई कुछ बच्चों ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, जो 10/8/2025 को एक कट होना है बहुत बड़ा। सभी युवा ना T-शर्ट पहनकर बाबा बकाला साहिब में होने वाले पंथक इत्तक में शामिल होकर पंजाब को पुनः पंजाब बनाने के लिए जुटे तथा अपनी राष्ट्रीय आवाज को बुलंद करें। इस कार्य के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा के लिए आपकी सेवा में है। T-शर्ट आपकी सेवा। T-शर्ट है भाई, अमृतपाल सिंह खालसा के नाम की T-शर्ट बना रहे हैं बच्चे। इन्होंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, T-शर्ट के ऊपर भी लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे जाएगा 9779117480। ये उन भाइयों का नंबर है जो T-शर्ट बनाते हैं। और जो बाबा बकाला में जो कट होगा ना 10/8/2025 को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा T-शर्ट पहन के आए। ये एक विरोध प्रदर्शन करने का अपना एक तरीका होता है दोस्तों, कि भाई हाँ हम उसको चाह रहे हैं। क्योंकि जो बंदी सिंहों की आवाज़ है या और जितने भी सिंह जेलों के अंदर बंद हैं, सबको पता है नाजायज़ बंद है, सभी के सभी नाजायज़ बंद हैं। 7 दिन का रिमांड मिल गया ना मजीठिया का, 7 दिन का रिमांड। चलो देखते हैं 7 दिन के बाद यही सोच रहे कोई नोटंकी ना करें कि भाई कुछ हासिल नहीं होया। वो 500 कुछ 44 करोड़ का तो देखो हिसाब किताब तो होगा, अभी भी नहीं होगा ना, फिर होगा भी नहीं, ये याद रखना। बड़ा वो बोलता था, बड़ा फुफकारता था अमृतपाल सिंह खालसा के लिए, अब फुफकार के दिखाए। चलो उसका हो जाएगा। और ईरान ने एक घोषणा और कर दी है, ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लेना ईरान की तरफ से अब, ठीक है। ईरान ने देश में प्रवेश करने या देश से बाहर जाने वाले भारतीय नागरिकों की पूर्ण जांच का आदेश दिया है। सुरक्षा जांच जो होती है ना, संपूर्ण तरीके से होगी, नॉर्मल तरीके से नहीं, सिर्फ भारतीयों की। मतलब सबकी नजरों में गिरोगे तुम। क्यों क्यों दिया ये आदेश? ये आदेश इसलिए दिया, पहले आप सुन लो ध्यान से। ईरान ने भारतीय राजनयिकों को निष्कासित किया, 19 गिरफ्तार। ईरान ने तेहरान स्थित दूतावास से 2 भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। यह जासूसी और इजराइल खुफिया एजेंसियों के साथ सहयोग के आरोप में 19 भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। और ईरान में कौन सी सजा मिलती है पता है या नहीं पता है? ना पता हो तो पता कर लेना। पहले भी वो 8 नेवी के अफसर फंसे थे, उनको बड़ी मुश्किल से निकाला गया था, बड़ी मुश्किल से। और ये जो 19 फंसे हैं ना, अब इंडिया मना करेगा ये हमारे नागरिक नहीं है, फिर चिंटू चारों तरफ से फंसोगे ना। ऐसे फंसते हैं चिंटू, ऐसे। बेरोजगारी चीज़ ही ऐसी होती है भाई। चिंटू क्या करें, चिंटू भी जाएं तो कहाँ जाएं, चिंटुओं की भी तो समस्या हो रखी है ना भाई। चिंटुओं के लिए भी तो कोई ठिकाना नहीं है। यह खबर अभी सूखी भी नहीं, ईरान ने इजराइल के लिए बड़ी संख्या में भारतीय जासूसी करते हुए पकड़े। उधर खबर आई B2 विमान की, जिसके जरिए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। उस कंपनी की टेक्नोलॉजी एक भारतीय ने इस्तेमाल की थी, वो चीन को बेचता था, जिसके चीन ने अपने J2 विमान विकसित किए थे। चीन को क्रूड मिसाइलों की तकनीक बेचने वाले व्यक्ति को 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। और जिस रिश्वत से व्यापार खरीदा गया, लगता है वो बदमाश हो गया। खबर का स्क्रीनशॉट लगा देंगे अगर आपको देखना हो तो। सिएटल में एक भारतीय कंपनी ने रूस को अवैध कंप्यूटर के कुछ हिस्से भी बेचे, जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। आने वाले समय में भारत की जनता और दुनिया के देश विश्वास करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें पैसे के बदले कोई भी बेच सकता है। भारत एक ऐसा देश है जिसका क्या ही कहिए भाई,
मतलब कि ये लोग है ना कदम कदम पे बेइज्जती करवा रहे हैं, कदम कदम पे। भारतीय जासूस ईरान में काम करते थे। ईरान इजराइल युद्ध शुरू होने से पहले अधिकतर ईरान छोड़ गए थे, और यह एक आम अफवाह है कि रो ने ईरान में बड़ी संख्या में जासूस स्थापित किए, और ईरान बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग कर रहा है और पकड़ रहा है। इसी तरह पिछले 2 साल कतर में इजरायली जासूस करने वाले भारतीयों का पूरा समूह पकड़ा गया था। अब रो का तो ये झूठा नाम ले रहे हैं, कैसे ले रहे वो हमारे को नहीं पता, हम उसके मामले में नहीं बोलेंगे, लेकिन 19 गिरफ्तार हुए हैं और 2 राजनयिकों को निकाला गया, ये सच्चाई है। रूस को तुम टेक्नोलॉजी बेचते फंस रहे हो। रूस जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बैन लगा रखे अमेरिका ने, फिर जब अमेरिका ने उसको पकड़ा, B-2 बमवर्षक विमान का जो खुफिया जानकारी आप दे रहा था, चीन को दे रहा था, 30 साल की जेल और सारी संपत्ति कुर्क। क्या हासिल कराया भाई उसने? हासिल क्या कराया? कुछ किया हासिल? कुछ भी नहीं। क्यों ऐसा गद्दारी भरा काम करते हो? आप चाहे अमेरिका में हो, चाहे चीन में हो, जापान में हो, थाईलैंड में, चाहे साउथ अफ्रीका में हो, चाहे आप युगांडा में रहते हो, कम से कम उस देश के प्रति वफादार तो रहो। जिस भी देश में रह रहे हो, उस देश का नमक खा रहे हो, उसके प्रति वफादार तो रहो। लेकिन चिंटू तुम हर जगह फंस रहे हो, हर जगह। आए दिन एक इंडियन का नाम आता, आए दिन एक इंडियन का नाम आता। बड़े कमाल की बात यह है कि तुम ये भी नहीं कह सकते कि भाई वो सिख है, वो मुसलमान है, वो फलाना, वो टिमकाना है। तुम ये भी नहीं कह सकते उनको। सबके नाम निकाल के देख लो, सभी की लिस्ट निकाल के देखो, पता लग जाएगा तुम्हारे को, ठीक है ना? लिस्ट निकालोगे तब पता लगेगा कि हाँ भाई ये तो मतलब जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। किस निगाह से देखा जाएगा? जो भी इंडियन बाहर जाएगा उसको बड़े सम्मान की निगाह से पूछेंगे, मोदी के देश से आए हो? आ जाओ, थोड़ा साइड में आ जाओ। फिर बुलाएंगे, थोड़ा साइड में आ जाओ। वो अक्षय कुमार कह रहा था ना, चमचागिरी की सारी लिमिटें तोड़ देते हैं ये। वो बोल रहा था ना, अब बाहर जाते तो पूछते मोदी के देश से आए हो। अभी भी पूछेंगे मोदी के देश से आए हो? आ जाओ, थोड़ा साइड में आओ। तुम है ना दूसरों की भी बेइज्जती करवाते हो। तुम खुद तो बड़े वाले बेशरम हो, तुम्हारे से बड़ा कोई बेशरम नहीं है। और भाई जो लखा सदाना ने भी उस भाई के लिए बोल रहा था, वो भी थोड़ा सुन लेना। अगर आप उस पर भी गौर करो तो थोड़ा करना जरूर, क्योंकि एक भाई ने कुछ बनाया है ना, तो उसका होना चाहिए भाई कि भाई उसका ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है पहन के जरूर जाना 10 तारीख को, इतना कहेंगे, ठीक है ना? ये गाड़ी का शोरूम सुनाई नहीं देगा। अलग खसदाना उसी टी-शर्टों के बारे में बोल रहा है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पहन के पहुंचना, जो 10 तारीख को कट होगा ना, 10/8/2025 को, ठीक है? उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो टी-शर्टें पहन के पहुंचना, जितने ज़्यादा साथी पहुंच सकते हैं। देखो, ज़रूरी नहीं होता कि आप हर समय हर चीज़ के लिए कोई आंदोलन करो, धरना प्रदर्शन करो। अपना एक अलग तरीका होता है। विदेशों में ज़्यादातर धरने प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन उनका एक अलग तरीका हो जाता है अपना विरोध प्रदर्शन करने का, और वो करते ना बड़े कमाल से करते हैं। ये बड़े कमाल का विरोध प्रदर्शन होगा अगर सभी मिलकर करेंगे तो, सभी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो। नंबर आपको बता दिया है, टी-शर्ट जिसको जहाँ पे चाहिए हर जगह आपकी डिलीवरी अवेलेबल है। उन्होंने ये बताया था, चाहे विदेश के अंदर भी किसी को चाहिए ना, उसके लिए भी टी-शर्टें अवेलेबल है। सिर्फ ये नहीं इंडिया में, बाहर देशों के लिए भी उन्होंने उपलब्ध करवा रखी है। ये भी उस भाई ने बताया था, मंजीत ने मेरे को। तो जितने ज़्यादा साथी पहन के पहुंच सकते हैं जरूर पहुंचना। और इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? ये जो पकड़े जा रहे हैं, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।